जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी एआई की बनती है, जैसे भारत जीपीटी हो गया, जो मॉडल्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, उसके लिए डेटा चाहिए जी। अब कौन सी कंट्री में इतना डेटा होगा? हमारे पास तो खजाना है। Mr. Ankush Sabarwal, founder of BharatGPT.ai and CoreOver.ai. AI. We all walk, talk and breathe AI now. इंडिया इज रेडी टू यूज अडॉप्ट एनीथिंग। हम उनको दें तो सही अच्छे एआई सॉल्यूशंस। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सरकार का जो इनिशिएटिव है इंडिया एआई मिशन, इसका आज की हमारी एआई कैपेबिलिटी में क्या रोल रहा है? इंडिया एआई मिशन ने 10 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया टू हेल्प देम गो ग्लोबल। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसी से मैं इंस्पायर हुआ था। रियली? और 2016 में ही हमने कंपनी बनाई। तो बताइए कहानी क्या हुआ, क्या सुना आपने और क्या हुआ? हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। भारत जीपीटी हमने एक LLM बनाया ताकि हम अल्टीमेटली सोसाइटी को ही हेल्प कर पाएं, बट थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। India may now be the world's most populous country. मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में अभी POCs एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया की एप्लीकेशंस ऑलरेडी पॉपुलेशन स्केल में यूज़ हो रही है। मैं मिलता हूँ ग्लोबल लीडर्स से, तो नाउ एवरीवन हैज़ फोमो टू कम टू इंडिया। जो ग्लोबल लीडर्स हैं, इवन दे थिंक इट्स इंडिया इज द प्लेस टू बी। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि बताओ व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट यूज केस आई कैन हैव। उसका इमीडिएट आंसर था, पापा आई शुड फ्लाई टू माई स्कूल एवरी मॉर्निंग। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन होगा। एआई की पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आने वाली है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो होने वाला है दिल्ली में, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो आप एआई की दुनिया से हो, इस इवेंट के आपके लिए क्या मायने हैं और हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हैं? मेरी आपसे एक शिकायत है, आपने अब तक अपना स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू किया? मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहोगे शरद, पता है क्या, हम छोटे शहर से हैं और ये स्टार्टअप जो है ना, ये बड़े शहरों का गेम है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अरे क्यों मुश्किल है? अंकुश ने भी तो कर दिया। अंकुश छोटे शहर से था, अंकुश ने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग कहोगे शरद, प्रॉब्लम पता है क्या, थोड़ी फंड्स की प्रॉब्लम है और घर से उतना सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? अंकुश की भी कहानी बिल्कुल आप जैसी ही है, लेकिन भाई ने जॉब किया, जॉब के साथ साइड हसल किया और साइड हसल करके 2 बड़ी स्टार्टअप्स को खड़ा कर दिया अपने दम पे। तो अगर अंकुश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोग ये कह रहे होंगे शरद, ये अंकुश तो बड़ा कूल बंदा है, अंकुश से मिलवाओ यार। तो आज का यही तो कार्यक्रम है। जीडीपी पॉडकास्ट में मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं भारत जीपीटी और कोर ओवर के फाउंडर अंकुश सबरवाल से। अंकुश, welcome to the GDP podcast. Thank you, Sharad, for having me here. अंकुश, आपकी जर्नी इज फिनोमिनल, इतनी रिलेटेबल है क्योंकि राजौरी के एक मिडिल क्लास परिवार से एक लड़का निकलता है और फिर वो एआई की दुनिया में पहुंचता है और झंडे गाड़ता है। ये हर इंडियन के लिए, स्पेशली हर यंग इंडियन के लिए बड़ी मोटिवेटिंग और बड़ी एक्साइटिंग कहानी है। सो थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन सो फार। थैंक यू, आपने रिसर्च किया है। तो इस पॉडकास्ट में आपकी इस एक्साइटिंग लाइफ को अनकवर करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत में करना चाहता हूँ एक ऐसे इवेंट से जिसने हम हिंदुस्तानियों को बड़ा एक्साइट कर दिया, क्योंकि एआई की पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आने वाली है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो होने वाला है दिल्ली में, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो आप एआई की दुनिया से हो, इस इवेंट के आपके लिए क्या मायने हैं और हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हैं? सबसे पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक थैंक्स तो एक छोटा सा वर्ड रहेगा,
जो आपने चर्चा बोला वो सिर्फ इंडिया में नहीं है. I think we keep going outside India and the whole world is talking about it. Really? Even many head of countries are coming. The established CEOs, founders Absolutely. of the largest companies of the world coming. I think all eyes on us. Wow. तो एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा सोचा, उसके लिए लोगों को इनकरेज किया टू कम. आई थिंक काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है हमारा इनवाइट. सब लोग आ रहे हैं जी. और हम सबको मिलके कुछ अच्छा करना है, जो हम कर ही रहे हैं. थोड़ा बताना भी है सो दैट पीपल आउटसाइड इंडिया एंड पूरे दुनिया हमें समझे. एआई में जैसे आपने बोला कि एआई में मुझे लगता है कि हम लीडर अगर अभी नहीं हैं, हम होंगे. अभी शुरुआत सिर्फ हुई है. वक्त की बात है. अभी शुरुआत हुई है और सिर्फ पहले हम समझ रहे थे, मुझे लगता है अभी दुनिया भी समझ रही है, इसीलिए यहाँ कि पे आ हम रही है. सीरियस प्लेयर्स हैं और हम कर दिखाएंगे. ये बिल्कुल. कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल. और वो सिर्फ एक फेक कॉन्फिडेंस नहीं है. कहते हैं ना, मेक इट फेक इट अंटिल यू मेक इट. वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, फेक वाला एक रियलिटी है. क्योंकि जो इंग्रेडिएंट एआई बनाने में या यूज करने में जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो हमारे पास है. क्या है वो रॉ मटेरियल? मैं एआई को दो तरह से देखता हूँ. एक की जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी एआई की बनती है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, भारत जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, जो मॉडल्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, उसके लिए डेटा चाहिए जी. अब कौन सी कंट्री में इतना डेटा होगा? आई थिंक हमारे पास तो खजाना है. राइट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी प्रोड्यूस डेटा बट जस्ट कंज्यूमिंग इट. जो भी व्यूअर्स हमारा अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो भी एक डेटा जनरेट हो रहा है. क्या देखा जा रहा है? एब्सोल्युटली. राइट. तो उसके बेस में और एल्गोरिथम्स इतना और वॉल्यूम्स हमारे इतने ज्यादा है, राइट, कि वो इट मेक्स इट सो पावरफुल. तो जो डेटा बहुत ज़्यादा है, राइट. हम सिटीजन्स डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं बट जस्ट लिविंग लाइफ. ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं. तो प्लेटफॉर्म के लिए डेटा चाहिए. वो उसकी खुराक है, वो तो मिल खुराक गई. एल्गोरिदम भी है. अभी वो काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया. टेकीज हम शुरू से ही हैं, है ना. तो रॉ मटेरियल की कमी थी, तो वो भी है. कंप्यूट अभी अगर इंडिया एआई की बात करें तो कंप्यूट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. वो कैसे दे रही है गवर्नमेंट? उसमें क्या गवर्नमेंट ने काम किया है? उसमें काफ़ी तरह से. एक आपको सब्सिडाइज्ड रेट, मतलब पूरी दुनिया में उस रेट में जीपीयूज नहीं मिलेंगे जो इंडिया में मिलता है, जो इंडिया में मिल रहे हैं. मतलब ये कंप्यूटिंग का जो रेट है. कंप्यूट आपको इंफ्रा चाहिए जी. उस डेटा को प्रोसेस करने के जी, लिए. जी. अगर डेटा ऑयल है, मैं बोलता हूँ डेटा क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइनरी चाहिए, उसको यूजेबल ऑयल बनाने और के लिए. इसकी जो हमारी रिफाइनरीज ऐसे अफोर्डेबल हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती. बिल्कुल. उसमें दो एंगल्स हैं. एक सबसे सस्ते हैं, जैसे उन्होंने सोर्स किए हुए हैं इंडिया एआई में. उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है. इंडिया एयर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं, सोने में सुहागा. वाओ. राइट. एंड वी हैव इनफ कंप्यूट. अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास जीपीयूज नहीं है, तो ऐसा नहीं है. वी हैव काइंड ऑफ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ना, वो डेटा भी है. तो दूसरा, जैसे मैं बोल रहा था कि एआई को दो नजर से देखता हूँ. एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, वो भी यहाँ पे बन रहे हैं. बिल्कुल. दूसरा, प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज केसेस बनेंगे, सॉल्यूशंस बनेंगे. वो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में अभी पीओसीज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया की एप्लीकेशंस ऑलरेडी पॉपुलेशन स्केल में यूज हो रही हैं. अगर आप देखो, तो मतलब आप कह रहे हो ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारा उस हिसाब से. एब्सोल्युटली. हम ज्यादा पीओसीज नहीं कर रहे. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज सरकार के बारे में 2020 में बोला था, 2020 में, एंड दैट वाज आल्सो लॉन्च्ड एट स्केल. उसके बाद आस्क दिशा अगर आप देखो, आई थिंक जो हमने टेक्निकल इनोवेशन वहां पे की थी, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर मशीन नहीं है जो अभी के एआईज हैं. जी जी जी. वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वो ट्रांजैक्शन कराती थी. आप बोल के टिकट बाय कर सकते हो. आईआरसीटीसी का जो चैटबॉट, बोल के आप पेमेंट कर सकते हो. कौन सा आपको एआई सिस्टम पता है जिसमें आप बोल के
परचेज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, एंड टू एंड। कोई रीडायरेक्शन नहीं है, हाँ मैंने रिसर्च कर दिया अभी उसको क्लिक करो, आप जाओ उसको करो ना। जैसे बातचीत होती है बिल्कुल वैसे बातचीत से आप चीजें उतना ही परचेज कर सकते हो, नेचुरल है। उतना ही नेचुरल। और वो चीजें हमने, ये जो जेन ए रेवोल्यूशन आया है उससे पहले की हुई है। सो वी आर ऑलरेडी द लीडर्स। और सिर्फ बताने के लिए नहीं, उसमें कंज्यूमर भी हैं, 70 साल के लोग भी हैं जो एआई यूज करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर और जोक्स या आर्टिकल्स नहीं बना रहे, वो एक्चुअल जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं तो उसको कैटर कर रहे हैं एआई से। वाह तो मुझे लगता है कि इंडिया उसमें भी नंबर 1, चलो मैं ये नहीं बोलूँगा है, मैं बोलूँगा कि इंडिया ही बन सकता है। उसके भी काफ़ी रीजंस हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा है कि हम जो इंडियंस हैं वी आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, रेस्टलेस है फॉर राइट रीजन। बिल्कुल हमें बिल्कुल। अच्छी चीज़ चाहिए, हाँ। अच्छी बनानी है, अच्छी यूज़ करनी है, तो इसलिए वी कीप चेकिंग कोई नई चीज़ आई क्या, है ना। वो जो हमारी क्यूरियोसिटी है, कैपेसिटी है। अब वेस्ट में चले जाओ, दे आर हैप्पी विद वट एवर दे आर ग्रेट। अगर वो 200 साल पहले ग्रेट थे, उनको लगता अभी भी ग्रेट, विदाउट डूइंग मच इनोवेशन। और हमें वो नहीं लगता, हमें भूख है कि हमें- कुछ नया करें, हमें- कुछ कि- इम्प्रूव करें। बिल्कुल। और हमने वो 400 साल पहले देखा हुआ है। आई थिंक वी वर द रिचेस्ट कंट्री। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा बीच में जो गैप्स आए, जो इश्यूज आए, आई थिंक मैंने देखा आपका इंटरव्यू, आई थिंक हमें वो थोड़ा सा उसको रीइग्नाइट कर। जी बस वही इतनी सी बात है। और फिर जिस जिस पॉजिटिविटी से आप बात कर रहे हो, तो वो इस तरीके की एनर्जी बड़ी इन्फेक्शियस होती है और वो काफ़ी होती है इग्नाइट करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग जिस तरीके से हमारा एआई का फ्यूचर दिख रहा है। थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सरकार का जो इनिशिएटिव है इंडिया एआई मिशन, इसका आज की हमारी एआई कैपेबिलिटी में क्या रोल रहा है? और आप जैसे स्टार्टअप्स जो एआई की फील्ड में 5 साल 6 साल 7 साल पहले उतरे मैदान में, आज आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रहे हैं उस इनिशिएटिव से? राइट। एक तो जैसे मैंने बोला कि सब्सिडी, जी उसके बाद ग्रांट्स, जी फिर आप प्लेटफॉर्म बनाते हो, जी उसके बाद फिर आप देखो जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जी। किया था। बाय द वे, मैं वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसी से मैं इंस्पायर हुआ था, रियली? और 2016 में ही हमने कंपनी बनाई। तो बताइए कहानी क्या हुआ, क्या सुना So- आपने और क्या हुआ? मैं टीवी तब मैं देखता था, लॉबी में टीवी लगा हुआ था, आई थिंक अर्ली 2016 में। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मोटिवेशन वाली स्पीच थी, मतलब कुछ उसमें था कि करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फियर ऑफ फेलियर मतलब? नहीं था, राइट। एंड अगर वो आप अभी भी देखोगे तो मीन्स यू विल गेट 10 गूज़बम्प्स मोमेंट। मुझे भी हो रहा है उनका। हाँ, इट्स सो गुड रियलिटी। कोई बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए, हमने बोला कि आप स्टार्टअप करो, चाहे 1 बंदे का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, शुरू तो करो। तो तब से शुरू कर दी, 2016 में ही हमने शुरू किया था। क्या बात है। तो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट हमें कैसे हेल्प कर रही है, एक तो सब्सिडी दे के, उसके बाद ग्रांट्स दे के, फिर काफ़ी चैलेंजेस, प्राइजेस भी होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रांट। और उसके बाद सपोज हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, सो वी कैन एक्चुअली compete विद द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में जो रजिस्टर्ड है उसमें कुछ क्लासेस जो हैं, उन लोगों को कुछ क्लासेस एग्जेम्प्टेड है, लाइक आपको टर्नओवर क्लास। अब आप स्टार्टअप हो, आपका इतना टर्नओवर नहीं है, देन हाउ डू यू कम्पीट इन आरएफपी? तो रियायत मिलती है आपको वहाँ? बिल्कुल, हम्म, वहाँ पे एग्जाम्प्ट होता है। हम्म, दूसरा, प्रायर एक्सपीरियंस क्लास। अगर स्टार्टअप हो, आपको एक्सपीरियंस भी कम है और टर्नओवर भी नहीं है, उसमें एग्जाम्पशन है। ईएमडी जनरली कुछ होती है, वहाँ पे एग्जाम्पशन है। तो मीन्स दे गिव यू काइंड ऑफ इक्वल, जैसे गोल्फ में हैंडीकैप होता है, सो यू कम टू द इक्वल लेवल विद द Level playing field मिल जाता है कंपनीज इन इंडिया, हम्म, and then you compete with them. Wow. So, and that's why we could compete, and that's why we have the large companies as our customers. So जब हम करते थे तो ऐसे ही काम तो नहीं मिल गया, right? It's process है, RFP process है, वो तो compete करना ही पड़ेगा. But we had a few exemptions because of Government of India's policy. और मुझे नहीं लगता है मैंने काफ़ी कंट्रीज देखी हैं ऐसा सपोर्ट गवर्नमेंट कर रहा हो। क्या बात है। अच्छा, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 की रिसर्च है ये, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। तो उसमें वी आर नंबर 3, हमारे आगे सिर्फ यूएस और चाइना है। द कंट्रीज दैट वी हैव बीटन आर यूके, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। तो एज एन ग्लोबल एआई प्रोफेशनल यू फील दैट वी आर राइट अप देयर? या सो इन फैक्ट मैं मिलता हूँ ग्लोबल लीडर से, तो नाउ एवरीवन हैज फोमो टू कम टू इंडिया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इंडियंस हैं, वो तो है ही, एंड मैनी पीपल आर ऑलरेडी कमिंग, यस, राइट। तो लेकिन जो ग्लोबल लीडर्स हैं, इवन दे थिंक इट्स इंडिया इज द प्लेस टू बी। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट, आई थिंक इन ऑल एस्पेक्ट्स। मार्केट तो है ही है, दूसरा एज आई सेड रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ डेटा, दूसरा द पीपल, वी स्टिल नीड पीपल। Yes. वो एक अलग थोड़ा सा डिबेट है और डिस्कशन है कि एआई जॉब्स ले लेगा, तो पहले एआई बनाएंगे तो लोग ही बनाएंगे, राइट। उतना एआई तो नहीं बना कि क्रिएट एआई लोग, मुझे लगता है हमेशा चाहिए होंगे। तो ग्लोबली आज की डेट में इंडिया में वी नीड एआई प्रोफेशनल्स। वी ऑलरेडी हैव एआई प्रोफेशनल्स। आप कोई भी ग्लोबल प्रोडक्ट ले लो, उसमें देखो कि एआई की मतलब इंडियन वेस्ट में एक तो वो है, दूसरा एवरीवन हैज कैप्टिव सेंटर्स हियर यस, एब्सोल्युटली, राइट। तो आई थिंक वी हैव all ingredients to create the systems and market is ready to use. India is very adaptable, जैसे मैं बोल रहा था। तो अगर आप कोई एक अच्छा सोल्यूशन बना रहे हो, they'll use it। बाकी लोगों ने भी यही किया। अभी कोई भी सक्सेसफुल ऐप आप देख लो B2C, सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में हैं। तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज ऑन अस। गवर्नमेंट ने जितना करना था, मतलब मुझे कोई गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कि कुछ और दे दो, उन्होंने ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, फाउंडेशन खड़ा कर दिया है, अब बस मैदान तैयार है, अब हमें खेलना है। एंड दे आर आल्सो हैंड होल्डिंग यू। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि इंडिया में सपोर्ट करना है, अब इंडिया एआई मिशन ने 10 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया टू हेल्प देम गो ग्लोबल। अब देखो, सो हम ऐसा भी नहीं सोच रहे कि यार तुम इंडिया ना, पहले इंडिया की सेवा करो, दैट ऑफ कोर्स वी हैव टू डू एंड वी आर डूइंग, लेकिन हमें ग्लोबल भी बनना है। मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। 10 कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंडिया एआई, हम पेरिस के, इट वाज ऑल फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो एंड वहाँ पे भी हमें कस्टमर मिला। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पेरिस नहीं लेके जाती, फ्रांस नहीं लेके जाती, बिल्कुल, तो वहाँ के लोगों को नहीं पता चलता, तो वहाँ पे हमें कस्टमर नहीं मिलता। और हमारा भारत जीपीटी फ्रांस में भी यूज हो रहा है जी। वीवा टेक, आई थिंक वीवा टेक में आपने वो किया। एंड आई थिंक भारत जीपीटी मिनी क्या था? भारत जीपीटी मिनी हमने वहाँ पे लॉन्च किया था आमिर में। कैसा था रिस्पॉन्स? आई थिंक जिस दिन लॉन्च किया, विद इन अ वीक वी गॉट अ कस्टमर देयर, इट वाज ऑल इनबाउंड। कस्टमर आया एंड आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम वी क्लोज द डील एंड वी गॉट द मनी एंड दे आर हैप्पी। क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है? हैव यू मेट हिम? तो उसका किस्सा क्या है, कैसे मिले, क्या? मुझे लगता है मुझे रोज वही याद आता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो टाइम दिया, उनका टाइम देना, इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है टू रियली क्रिएट समथिंग विच हेल्प सोसाइटी। तो क्या बातें हुई उनसे? एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में आस्क सरकार के बारे में, जो कोड ओवर के बारे में मन की बात में बोला था 2020 जी, सबसे पहले। तो उसमें आई थिंक कुछ और कंपनीज के बारे में भी बोला था कि अगेन जो अच्छे स्टार्टअप्स को ढूंढना, अच्छी एप्लीकेशंस को ढूंढना, उनको एनकरेज करना और दुनिया को बताना, इट इज बिग थिंग। तो उससे वी ग्रू मे बी 100 टाइम्स। प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद वी ग्रू काइंड ऑफ 100 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन। फिर अब जो हम मिले, इंटरेक्शन जो 1-on-1 था, ऐसे तो कॉन्फ्रेंसेस में जी होता, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लेकिन जब 1-on-1 था, इट वाज
द एनर्जी एंड मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता. मुझे लगता है जैसे भगवत गीता में शायद अर्जुन ने जब कृष्ण को बोला तो भगवान दिखाओ, तो बोला नहीं देख पाएगा. तो जब वो दिखाना शुरू किया, तो आई थिंक इट वाज दैट काइंड ऑफ वाट. मुझे कुछ पता नहीं था. वहाँ पे काफी लोग थे, तो इट वाज काइंड ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो और भी लोग होते हैं. मुझे कुछ कोई नहीं दिख रहा. मुझे सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, and even when he was not speaking, he was conveying a lot of stuff. He was conveying questions, he was conveying encouragement, everything. And I think जितना टाइम allotted था उससे ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया. एंड आई रिमेम्बर इंटरेक्शन होते होते देन लीन हो गए टेबल के ऊपर. या दैट वाज द बिग मोमेंट. एंड मैं जल्दी इतना तैयारी करता नहीं हूँ. जब मैं किसी ग्लोबल लीडर से मिलता हूँ तो तब अब मैंने जब टाइम मिला था तो मैंने सुबह से लेके मुझे लगता है 3-4 बजे का टाइम था कि 5-10 बार तैयारी की थी कि क्या बोलूँगा इनके अंदर. एंड ट्रस्ट मी, वो मिलने के बाद वो तैयारी नहीं थी. इट वाज टोटली डिफरेंट मोमेंट. मुझे लगता था कि कोई जैसे आप सपोज कोई दुनिया है तो आपको कोई एक उसमें से कार्व आउट कर दिया 2 बंदे एंड दे आर इन सम डिफरेंट कॉस्मोस. मुझे वैसा दिख रहा था. अब मैं जब फोटोज देखता हूँ मुझे लगता है इतने लोग थे, तब मुझे नहीं दिख रहे थे. मुझे सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दिख रहे थे. एंड और ऑफ कोर्स जो डेमोज है वो फ्लॉलेस चले. थैंक गॉड फॉर दैट. और काफ़ी डेमोज हमने दिए भारत जीपीटी के और एप्लीकेशंस के. तो जल्दी डेमोज जब आप खुद भी थोड़ा नर्वस हो, nervous होते हो. मल्टीपल डेमोज, हम वीडियोस नहीं चला रहे, वी आर शोइंग द रियल डेमोज. तो एवरीथिंग वेंट फ्लॉलेस. ही अंडरस्टूड एंड देन ऑफ कोर्स गॉट गुड एनकरेजमेंट. और उसके बाद काइंड ऑफ इट वाज ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ नो लुकिंग बैक. बट आई थिंक वी हैव प्राइम मिनिस्टर एज काइंड ऑफ रियली द गॉड फॉर इंडियंस in many forms. I'm not saying he's just supporting AI startups, right? Dekho, he keeps supporting sportsmen, sports people, students, content creator. I think it's kind of different era. I think again, जैसे मैं बोल रहा था कि all owners, all responsibilities now on us. उन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं दिया, so they are hand holding us in every step. तो करेंगे हम. क्या बात है. दैट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग. 3 लीडरशिप क्वालिटीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो आपने ऑब्जर्व की, जो उनको अलग बनाती. मुझे लगता है कि ही हैज वेरी डीप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग. इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू बट इट इज ट्रू. तो वो उनके कैसे पता चलता है, उससे क्या वो सिलेक्ट करते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे पता चलता है. इतने बारीक सवाल होते हैं, वेरी पॉइंटेड होते हैं. तो मुझे लगता है कि एक ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, ना कि जस्ट सिर्फ थ्योरी से, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से. द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल विजडम ही हैज, नॉट जस्ट ओनली द थॉट लीडर बट विद द एग्जीक्यूशन थिंग्स आल्सो. वो विजडम अलग से होती है. एक तो वो. दूसरा आई थिंक he just asks question even if it is probably a small question for others. He probably would not care कि ये मैं क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं, because बड़े ऑथेंटिक है उस मामले is में. very authentic and he would not care what word would really think because he's the prime minister. तो एक की already इतनी knowledge है and then with this attitude you keep getting more knowledge. You're open. और तीसरा the actions he has taken, I think no country in the world has taken. मुझे लगता है कि लोगों तक शायद जो लोग, अगर जैसे आप इंट्रो में बोल रहे थे उनको लग रहा है कि दूर है, मुझे नहीं लगता. कि जैसे ही इज वेरी क्लोज थ्रू मन की बात एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज. आप देखो कभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, कभी सबसे मिल रहे हैं. ही इज विद द पीपल, एक्सेसिबल टू ऑल. और वही जैसे एक विजडम, द काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज. दूसरा
he still keeps learning. Learning. और दूसरा तीसरा, he's taking actions which no one has taken in the world. Absolutely. He's walking the talk. He's सिर्फ walking बातें the नहीं talk है. and totally disruption with his ideas. Whether we have leveraged that is questionable. We still have not. क्या बात है. As an AI entrepreneur, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 चीजें, 3 moves by this government which have been absolutely awesome, वो 3 क्या चीजें होंगी? एक तो इंडिया एआई मिशन, उसका एस्टैब्लिश होना ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वी केयर फॉर दिस. और सिर्फ वो नैरेटिव नहीं है, जैसे मैंने बोला कि ग्रांट्स एंड हैंड होल्डिंग, नॉट जस्ट टू बी सक्सेसफुल इन इंडिया लेकिन ग्लोबली भी. दो. और तीसरा, एआई कोश उनका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का. उसमें डेटा तो है, लेकिन डेटा का एक्सेस कैसे है ना. मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में डेटा है, लेकिन मैं आपका डेटा कैसे ले सकूँ. बिल्कुल. सो नाउ दे हैव क्रिएटेड एआई कोश की दे आर चैनलाइजिंग डेटा की जो एआई कंपनीज हैं. They can use that data. यस, दैट्स बिग थिंग. Yes. अब सोचो, गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है. अब यू अंडरस्टैंडिंग, अब गवर्नमेंट आपको डेटा. सी व्हेन वी वर इन इजराइल विद डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ थे, तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एआई कोश है, उन्होंने बोला कि डेटा तो हमारे पास भी है, बट दे हैव नॉट डेमोक्रेटाइज्ड. वो छोड़ गए उनके. या कमाल है. so and see, France, they are very open, they keep learning from us and they're very open. तो मुझे लगता है कि हम मैं अभी भी थोड़ा हेजिटेट करूंगा कि we are the leader, but we are in the right path. डायरेक्शन. अब थोड़ा भारत जीपीटी के बारे में बात करते हैं कि ये बाकी जीपीटी से कैसे अलग है. जब आपने इसको कंसीव किया तो आपने क्या सोचा, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? थोड़ा हमें समझाइए बड़े सिंपल टर्म्स में, ये क्या चीज़ है? राइट. पहले तो जो भारत जीपीटी है वो कंज्यूमर एप्लीकेशन नहीं है. B2B है. B2B है. थोड़े जो लोग हैं थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि जब वो चेक करते हैं उसके नाम की कोई ऐप नहीं मिलती, तो वो उसमें हमें काफ़ी थोड़ा फेस करना पड़ा कि जैसे बाकी हैं तो ये क्यों नहीं. तो फिर काफ़ी लोगों ने फेक ऐप्स बनाई, काफ़ी थी. अच्छा, ओके. तो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रही हैं, अभी भी हैं. अच्छा, अभी भी है. तो एक दो B2B है. जैसे मैंने बोला कि ओनस इज ऑन अस टू हेल्प सोसाइटी, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन वी डोंट वांट टू जस्ट, हम इन्वेस्टर्स का पैसा इतना वेस्ट या बर्न नहीं करना चाहते. तो हमें जल्दी सोसाइटी को फ़ायदा या इम्पैक्ट हम कैसे करा सकते हैं. सो वी हैव टेकन द पार्टनरशिप अप्रोच, जो ऑलरेडी किसी फील्ड का नंबर 1 है. जैसे आप NPCI ले लो, जैसे आप IRCTC ले लो, LIC इज द टॉप इंश्योरेंस कंपनी, SEBI इज द टॉप बट ओनली रेगुलेटरी सिक्योरिटीज बॉडी. ऐसे ही आप बेल ले लो. सो वी पार्टनर्ड विद दीज कंपनीज. हमने उनके साथ पार्टनरशिप की ताकि हमारा प्लेटफॉर्म और आपका डोमेन नॉलेज, आपके यूजर्स जिसके पास ऑलरेडी डोमेन नॉलेज है, जिसके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मींस उनके पास रियल प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए. तो हम भारत जीपीटी हमने एक LLM बनाया ताकि हम अल्टीमेटली सोसाइटी को ही हेल्प कर पाएं, बट थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ये एक सटल डिफरेंस है. टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करती है, लेकिन दूसरा, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि भारत जीपीटी नोज एवरीथिंग, है ना. तो बाकी जो जीपीटीज हैं, LLMs हैं, वो कुछ ना कुछ आपको आंसर देंगे, है ना. सो दे आर ईगर टू गिव यू आंसर. एब्सोल्युटली. वी आर नॉट दैट ईगर, है ना. तो हमने एक मॉडल बनाया जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस एंड मल्टी मॉडल है, लेकिन उसको हम लाइव नहीं करते जब तक हमारे पास पार्टनर नहीं होता. उस पार्टनर का क्या मतलब है? सिर्फ कंज्यूमर्स, यूजर्स या रियल प्रॉब्लम नहीं, उनका डेटा भी है. क्योंकि सपोज जो LIC में जो एप्लीकेशन लगेगी वहाँ पे अलग तरह का डेटा चाहिए, जी. इंडियन रेलवेज में लगेगी अलग तरह का डेटा तो वो क्लाइंट के बेसिस पे वो चेंज होता जाएगा. राइट. हम वो मुझे लगता है वो कैसे पॉसिबल होगा, अभी भी
कैसे होगा, इवन बाद में भी कैसे होगा कि बोलने की मुझे सब पता है, which बिल्कुल। others are doing probably. वो हमारा वो माइंडसेट नहीं था, अभी भी नहीं है। जी। राइट, अगर हम इतना लगता है कि यार इतना कर दिया है ना, अब तो शायद हमारे पास है नॉलेज की लॉन्च में, नहीं, फिर जब रियलिटी चेक होता है नहीं, तो हमें वो इतना फोमो भी नहीं है कि बाकियों ने कर लिया, कि फिर हमने देख लिया बाकियों ने करा तो लोगों ने यूज किया, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? हम तो ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर। बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमें एक्सपीरियंस मुझे लगता है इन सब कंपनी से थोड़ा ज़्यादा था। 2016 में हमने शुरू किया था, और एआई में एक्सपीरियंस मैटर करता है, बाकी ऐप्स या बाकी प्रोडक्ट की जैसा नहीं है। बिल्कुल। बाकी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसा नहीं है कि आपने फॉर्म्स बना दिए, स्पेसिफिक फील्ड्स बना दी, वहाँ वैल्यूज डालो, सबमिट करो, कुछ होगा, वेरी प्रेडिक्टेबल। राइट, यहाँ पे आपको डेटा चाहिए, Because every day you are learning. and एवरी that डे is- वी आर लर्निंग, That is your biggest asset. इवन इन द सेम यूज केस। एक तो होगा ना कि मैं नया यूज केस डाल रहा हूँ, या नया क्लाइंट ऐड हो रहा है, या नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, बिल्कुल। उससे लर्निंग। Same इवन use सेम case- क्लाइंट, सेम यूज केस, क्योंकि अब दूसरा यूजर अलग तरह से कोई चीज बिल्कुल। पूछेगा, सेम यूजर भी अलग तरह से पूछेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके सवाल हर बार अलग होंगे, या कस्टमर भी बदलेगा तो वो अलग सवाल पूछेगा, तो एवरी डे द इनपुट इज चेंजिंग। बिल्कुल, डेटा भी चेंज होगा रोज का, बिल्कुल, राइट, डेटा चेंज होगा। लोग चेंज होंगे, पॉलिसीज चेंज होंगी। तो इसीलिए हमारा फोकस एक लार्ज फोकस भी है इन द फॉर्म ऑफ भारत जीपीटी, और नैरो फोकस भी है, ताकि वी बी प्रिसाइज, और प्रिसाइज होने के काफी बेनिफिट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो जब आप आज से 5 साल बाद भारत जीपीटी को देखते हो, तो आप उसको एक प्रोडक्ट, एक प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हो, या आप वो एक लेयर की तरह देख रहे हो जो साइलेंटली ऑपरेट करेगा अक्रॉस सर्विसेज, अक्रॉस कंपनीज? राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से रोज पूछता हूँ कि वेयर डू वी पोजीशन दिस, राइट। तो कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, राइट, वो हम रोज फिगर आउट करते हैं। लेकिन जो अभी जो मुझे दिख रहा है, इट मतलब एक कंपोनेंट होगा, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि और इट्स नॉट राइट टू से कि हम ही दुनिया की सबसे बड़ी एक एआई कंपनी बनेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉडल, कि मेरा मॉडल बेस्ट और होगा, हमारा मॉडल बेस्ट होगा और हर यूज केस पे चलेगा, राइट। तो क्योंकि अब इतना कुछ करने को है, पहले हमारी लाइफ सेटल थी, सबको लगता था जितना दुनिया में सीखना था, जितना सिखाना था वो हो गया, वही बुक्स हैं, वही पढ़ते रहो, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स होंगे, थोड़ी बहुत इन्वेंशंस होगी। काफी बोला जाता था ना, जितना इस दुनिया में बोलना था लोग वो philosophers ने बोल बोल चुके चुके हैं, राइट, सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो नहीं है। सो अब वो प्रॉब्लम्स जो हमें लगता था यार, वो तो ट्रैवल वहां से करके यहाँ पे आना है। अब मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि बताओ, व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट यूज केस आई कैन हैव? उसका इमीडिएट आंसर था, पापा आई शुड फ्लाई टू माई स्कूल एवरी मॉर्निंग। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन होगा। अभी सिर्फ एक तो जो पहले प्रॉब्लम्स थी, हमें लगता था कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, मुझे लगता है कि हमें उसको थोड़ा क्वेश्चन करना है। अभी वो जो प्रॉब्लम्स है, हमें लगता था सॉल्व नहीं हो सकती, अभी वो भी होंगी। रिविजिट रिविजिट। तो अब इतनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, इतनी नई नई प्रॉब्लम्स दिखने वाली है, तो एक कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे ये लगता है कि वी वुड बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएटर यूजिंग एआई। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला भारत जीपीटी को कैसे देखते हैं, भारत जीपीटी को एक कंपोनेंट देखते हैं। अगर हमारा मेन मकसद क्या है, सोसाइटी को हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिना प्रॉब्लम सॉल्व करके हम नहीं जाते मार्केट में। मुझे लग रहा है ऐसा करेंगे, है ना, तो इससे आपको एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा, नहीं। सो वी ऑलवेज गो टू द मार्केट विद द राइट प्रॉब्लम। कभी कभी लगता है कि ये फैंसी चीज है लोगों को, नहीं, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। मेरा माइंडसेट नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, कमी क्या? मुझे बताओ, एग्रीकल्चर सबसे पहले, मुझे लगता है एक सिविलाइज सोसाइटी में सबसे पहले एज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर शायद आई, बिल्कुल वहां की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं हुई। है ना। तो मतलब कि एक सेक्टर जितना पुराना है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आइडिया लेके कहाँ जाऊं, मुझे ये नहीं समझ आता कि नया आइडिया लाओ, नहीं लाना। मुझे लगता है जो कुछ स्टार्टअप्स थोड़े फेल होते हैं, अपना अपना जर्नी है, मुझे लगता है कि आइडियाज
ये वाला नैरेटिव हटाना है। वो हमारे माइंड में आता है, यार कुछ आइडिया बताओ, यार मेरा आइडिया आ रहा है। आइडिया नहीं चाहिए हमें, प्रॉब्लम देखो, उसको सॉल्व करने पे लग जाओ। उसको सॉल्व करने में लग जाओ। तो वो जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो एक कंपनी नहीं कर सकती। अब हमारे प्लेटफॉर्म में हम सारी कंपनीज की सर्विसेज डाल रहे हैं। तो जो डेवलपर होगा, जो एंटरप्राइज क्लाइंट होगा, तो वो चाहे आप भारत जीपीटी यूज करो या हमारी सर्विसेज यूज करो, या आपको कोई और बेस्ट सर्विस लग रही है आप वो यूज करो हमारे प्लेटफॉर्म में। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एआई सर्विसेज इन द वर्ल्ड। तो चाहो तो आप जेमिनी भी यूज कर लो, चाहो तो आप ChatGPT भी यूज कर लो, आपके पास ऑप्शन है। अब थोड़ा कोर ओवर की बात करते हैं। ये कोर ओवर जब आपने फाउंड किया तो वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया, और अब तक की ये जर्नी कैसी रही है? कैसे रही है पता नहीं, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काफी कुछ करना है। जो आपने पूछा ही है तो मैं सोचना पड़ेगा कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया शुरुआत था। कैसे हुआ? हाँ, वो तो दिस इज सीन कैसे इंटरेस्टिंग। एक एग्जांपल बताता हूँ जो एक्चुअली मैं बचपन से ही प्रॉब्लम्स ढूंढता रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे मैं राजौरी में था, जम्मू में था, तो हमारे वहाँ पे मोबाइल बड़े लेट आए। हम शायद जब कॉलेज में थे तब भी शायद मोबाइल नहीं था। अच्छा। तो बहुत लेट आए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो मैं यही सोचता रहता था कि ऐसा कौन सा मोबाइल बनाया जाए कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी ठीक हो और कम्युनिकेशन भी हो जाए। सोल्यूशन नहीं, बट वो थिंकिंग होती वैसी थिंकिंग थी। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढता था। सपोज अभी कहीं सुबह वॉक के लिए गए तो मैं प्रॉब्लम्स ढूंढता था। मैं यहाँ पे गया हूँ, यार मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो प्रॉब्लम्स, कुछ लोग जैसे कहीं का माइंडसेट है, यार सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। मुझे नहीं लगता। अगर मैं सोचूं तो मेरा वो प्रॉब्लम माइंडसेट हो गया है, वो थोड़ा शायद गलत भी है। मैं अभी 10 प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। तो और अच्छी बात यह है कि ये नहीं है कि 10 प्रॉब्लम्स निकाली और उसको हम सॉल्व करने लगे। बिल्कुल। वो एक अलग से वो एक analysis अवेयरनेस है, वो एक अवेयरनेस है। देन वी प्रायोरिटाइज, वी पिक द प्रॉब्लम व्हिच इज सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। सोसाइटी की एक एब्सोल्युटली, लार्ज वो क्रिटिकल इम्पैक्ट मास ज्यादा क्रिएट कर सके, हमारा राइट टू विन हो, और उस और तरीके से बिजनेस वायबिलिटी भी। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जब हम ट्रेन में मैं जब आ रहा था पहली बार, तो मैं जब जम्मू से दिल्ली ट्रेन में, फिर दिल्ली से बैंगलोर। ये वो विप्रो वाली विप्रो में। वो बिल्कुल जो आपका लास्ट मिनट आपको पता चला कि जाओ, ये आपको कैसे वो- बताए थे? वाह, ये वही वाला किस्सा है। राइट। हाँ, तो वो भी मैं सोचता हूँ अगर वो नहीं हुआ होता। तो देखिए वो खेल है ऊपर वाले का है। मैं कुछ घंटे पहले ही पहुंचा जब हमारी ज्वाइनिंग थी। सो ड्यूरिंग दैट ट्रेन, वो शायद मुझे लगता है 36 घंटे की ट्रेन थी दिल्ली से। तो वहां पे किसी को एक बेटा और एक मदर थे। तो उनकी मदर थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई थी। तो बेटा रात था, पता नहीं ट्रेन कहाँ से जा रही थी, आई थिंक मे बी मध्य प्रदेश वाली साइड होगी। तो अनकॉन्शियस होगी, तो बेटा चिल्लाता रहा, बोलता रहा कोई हेल्प करो, कॉन्शियस होगी। वो मेरे बोगी में ही था। तो उसको शायद इतनी हेल्प नहीं मिली, तो फिर सबने बोला कि नेक्स्ट स्टेशन कोई है तो उतर जाना। तो फिर सबने मिलके हेल्प की, तो नेक्स्ट स्टेशन में उतर गए। तब इतने हेल्प नहीं होती थी, अब तो काफी रेल मदद एंड ऑल दैट काफी सर्विसेज आ गई। तो वो चला गया। तो फिर अगले दिन हुआ, वो काफी लंबी ट्रेन है, वहां पे फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। तो मैं याद है मैं अपना मोबाइल चार्ज करने एक बोगी टू बोगी जा रहा था। मेरे बोगी में पता नहीं कौन सी क्लास थी, वहां पे चार्जर वाला नहीं स्लॉट नहीं था। हाँ, तो आगे जा रहा था, तो वो मिला, तो फिर बात करता था। तो वहां पे डॉक्टर था, लेकिन कैसे पता चलता कि डॉक्टर है या नहीं। तो तब मैं बोला ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इतने सारे लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी को हेल्प चाहिए तो कैसे किसी को हेल्प मिलेगी। और पॉसिबल है इसका सोल्यूशन निकालना, क्योंकि अगर वो डेटा मिल जाए। हाँ, तो वो माइंड में था। ऐसा नहीं, कब की बात है, 2004 की बात है। तो मतलब मेरे पास लिस्ट रहती है प्रॉब्लम की। तो वो बीज वहां हाँ, बोया गया। हाँ।
तो फिर जो हमने पहली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी 2016 में कि ट्रैवल में लोगों को ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम तब लोगों को ज़्यादा हेल्प चाहिए जी। क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके दोस्त भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, आपका कंफर्ट जोन नहीं है, तब आपको ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत है, दैट्स राइट? तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ट्रैवल डोमेन में ही, क्योंकि पढ़ता रहता था किस तरह के स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, तो उसमें यही था कि एक एरिया पकड़ो, एक प्रॉब्लम पकड़ो, एक वर्टिकल पकड़ो, उसी में गो डीप। इट्स इजी टू बॉयल द वाटर इन स्मॉल वेसल देन बॉइलिंग द ओशन। तो हमने सोचा ट्रैवल में ही करते हैं। हेल्प तो हर जगह चाहिए हमें, जी, जी। लेकिन चलो ट्रैवल, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है और लोगों को हेल्प भी चाहिए, तो हमें ट्रैवल फोकस किया था। हमारा टैगलाइन था वी टेक स्ट्रेस आउट ऑफ ट्रैवल। ओके। तो हमारा ये था कि जब बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उसको हेल्प अगर चाहिए हो, तो चाहे उसका को पैसेंजर हेल्प कर पाए या सर्विस प्रोवाइडर कर पाए या तो एआई कर पाए जी। कि क्या करूं अब इस सिचुएशन में। तो जब लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दिया तो फिर एआई असिस्टेंट भी ट्रेन होता गया कि कुछ चीज़ें 70-80% तो फिर एआई ही हेल्प करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रॉब्लम से शुरू हुए थे, तो देन वी डाइवर्सिफाइड। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था आईआरसीटीसी का, जब आपको काम मिला, एंड दैट अगेन मस्ट हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज। हाँ, तो वो भी एक लर्निंग थी। जब मैं जॉब कर रहा था तो ये मैंने आइडिया जॉब के, वो उसी नोटबुक में लिख दिया था। हाँ, तो मैं सबसे डिस्कस करता रहता था कि मुझे ये भी बहुत है कि सपोज कोई आइडिया आया, ये नहीं है कि मैं खुद ही सोचता रहूंगा। ऑफ कोर्स खुद सोचूंगा, बिल्कुल। अगले दिन कुछ दोस्तों को फोन करूंगा ऐसा कर रहा हूँ तो मैं, तुम भी सोचो। तुम भी सोचो, या उसी समय वो 10 लोग 10 फायदे नुकसान, ज्यादा लोग नुकसान ही बताते हैं। जब ज्यादा नुकसान है तो फिर अगर रियल है, हाँ, एक तो होता माइंड सेट, दूसरा कि आपको रियलिटी भी एक check रियलिटी होती चेक मिल है। हाँ, जाता है। क्योंकि जो फीडबैक है फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ, बोलता नहीं ये तो उसका माइंड सेट है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं, वो तो सही बोल रहा था। सो देन यू काइंड ऑफ रीपैड दैट। डिस्टिलेट, और आपका हाँ, शार्पर हो जाता है आपका करेक्ट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। तो मैं जब डिस्कस कर रहा था किसी से, तो नहीं यार, ये तो हमने जब शुरू किया था तो खुद ही हमने लॉन्च कर दिया था कि ट्रैवल करेंगे, इतना ज़रूरत है इस चीज़ की, तो लोग इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। हमने लॉन्च कर दी थी, ऐप थी कोर ओवर कनेक्ट करके। जी। तो फिर बोला कि आप रेलवे मिनिस्टर को ईमेल भेजो। मैं रेलवे मिनिस्टर को मैं कैसे ईमेल भेजूंगा? मैं कहता देख तो सही पेज के। मैंने सच्ची भी रात को भेजी, सुबह ही रिप्लाई आ गया, अच्छा। द सुरेश प्रभु दैट। अच्छा जी। तो मैं, मतलब उसके बाद जो कॉन्फिडेंस, तो देन ऑफ कोर्स उसके बाद भी हमें काफी लंबी हाँ, जर्नी लंबी लगी जर्नी होगी। लगी, लेकिन उससे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यू कैन मीट एनीवन इफ यू हैव द राइट पर्पस। अगर आप पर्पस आपका सही है, इफ यू कैन आर्टिकुलेट दैट, एंड उस पर्पस के साथ अगर वो पैशन वो दिख जाता है, बिल्कुल। तो मीन्स यू आर जस्ट सेइंग इट और यू बिलीव इन दैट। तो फिर पीपल, मुझे ऐसा लग रहा था तो कि होल वर्ल्ड इज अवेलेबल टू हेल्प मी। तो फिर बस आई थिंक हुआ तो। और ये में था कि किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलके ही कुछ करेंगे, क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि एआई डेटा का ही खेल है, तो कैपिटल इंटेंसिव है उस हिसाब से। उस हिसाब से तो खुद करेंगे, फिर फंडिंग ढूंढते रहेंगे और पता नहीं होगा। तो वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कंपनीज लाइक से LIC, IRCTC, रेड बस एंड बिग बिग कंपनीज। या। तो फिर तो IRCTC had agreed, KSRTC, SRS Travel and few other। तो इट वाज बिग एनकरेजमेंट। और मुझे ये सिर्फ जर्नी अपनी नहीं लगती। तो कुछ हमारी कल डिस्कशन हो रही थी ओल्ड MD ऑफ IRCTC, तो मुझे लग रहा था कि अगर वो ही अपॉर्चुनिटी नहीं देते, है ना, उनको नहीं लगता कि तब तो यही नया था, है ना, तो दे आल्सो टुक द रिस्क, चलो सच बात है, करते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ होल इकोसिस्टम शुड ओन इट। या, ब्यूटीफुल। फिर 2022 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला आपको, बिल्कुल। उसकी याद है? हाँ, उसकी वो भी एक कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब सब चीज़ें
वी someday will connect the dots, है ना? कि ये क्यों हुआ और हाँ। उसके पीछे क्या था। सुरेश प्रभु जी से पहली बार उससे बात शुरू हुई थी, लेकिन लॉन्च किया था पीयूष गोयल सर थे। एंड देन जब वो नेशनल अवार्ड दे रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि आप, इफ यू रिमेम्बर, कि आज दिशा आपने लॉन्च किया था। जी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि होल वर्ल्ड इज विद यू। मुझे लगता है कि कभी कोई हेल्प आपकी अभी करेगा या कोई बाद में करेगा, फिर चीज़ें कनेक्ट होंगी। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंट हो चुका है हो पहले। चुका है सच। तो और कुछ भी चीज रैंडम नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई कनेक्शन है ना, जो कोई आज लिखी- रैंडम जी, आपको लग लग रही रहा है, थोड़ी देर के बाद लगेगा हाँ कि इसके अब, पीछे अच्छा है ये ना? लॉजिक था। अब वो पता नहीं हम वैसा सोचते हैं या ऐसा है, उसमें उसकी मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जो अभी कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक बंदा तो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता ये, समथिंग एल्स इज एट प्ले। हाँ। क्या बात है। तो एक चीज बताइए अंकुश, अगर जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो ये आपकी लाइफ जर्नी जा रही है, इट लुक्स लाइक पब्लिक सर्विस इज गोइंग टू बी योर कोर वर्क। मतलब ये जिस तरीके का वॉल्यूम्स में आप काम कर रहे हो, इट लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस। टूल्स अलग होंगे जो जनरली हमारी स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक सर्विस की, बट दिस लुक्स लाइक द न्यू एज वे ऑफ सर्विंग पीपल एट लार्ज। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन देखो, दूसरा ये है कि अगर आप पब्लिक को हेल्प नहीं करोगे, सो मीन्स वो आपका सोल्यूशन भी इतना अडॉप्ट नहीं होगा। एंड इट्स अ आप भी बिजनेस, डिपेंडेंट हो उसमें। बिजनेस Yes. भी है तो पैसे भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इट्स काइंड ऑफ, मतलब इट्स नॉट जस्ट वन वे थिंकिंग, इट्स काइंड ऑफ इंक्लूसिव थिंकिंग, कि लोगों को भी हेल्प मिले और हम लोगों तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे। अब सोचो, इट्स काइंड ऑफ B2B2C या Absolutely. Through a B2G2C। chain. तो वो भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए, वो कंपनीज, कंज्यूमर्स। तो वो तभी होगा, तब इट्स लॉन्ग टर्म, इट्स म्यूचुअल बेनिफिट होगा, It तो has to be a तभी win-win. तभी सस्टेन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आपके बचपन के दिनों की बात करते हैं। रजौरी में आप पले बड़े, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं छोटे शहर के, अम, अ, उनके लिए आपका पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, छोटे शहर के डिसएडवांटेज तो हर किसी को पता है। आप मुझे बताइए छोटे शहर के एडवांटेज क्या है? वहाँ पले जब आप जहाँ परवरिश होती है, तो आपके अंदर क्या चीज पैदा हो जाती है उन शहरों में? या बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते। तो मैं रजौरी में 8th तक था, तो वहाँ के फ्रेंड्स अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपका क्वेश्चन है कि फायदे क्या थे? फायदे क्या है? मतलब ऐसी चीज जो आज भी आपके काम आ रही है, वो छोटे शहर की हाँ। वो परवरिश। मुझे लगता है वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा थी। वो एक शायद वहीं से आया होगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स ही सॉल्व Solve करनी है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत ही नहीं है शायद। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो आपने जैसे कहा कि मोबाइल फोन ना होना, दैट बिकेम लाइक अ थॉट ट्रिगर फॉर Yeah. यू। वहाँ पे गाड़ी तो थी नहीं, हमारा घर ही ऐसा वो पहाड़ियों में था। वो गाड़ी, इवन साइकिल भी नहीं मैं रख सकता था, क्योंकि अगर मैं साइकिल रखता भी तो मुझे साइकिल को ज़्यादा संभाल कैरी के करना, रखना संभालना पड़ता। पड़ता कि जितना मुझे करता वो ऐसे हिल में जाके था। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स का होना, इट वाज मे बी द गुड थिंग। और बाकी और मैं जिससे अभी भी कनेक्टेड हूँ वहाँ पे। इनफैक्ट एक वो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। हमने एक सांबा करके डिस्ट्रिक्ट है J&K में, वहाँ हमने एक ई सेवक AI असिस्टेंट वहाँ लॉन्च किया था। सांबा मतलब J&K गवर्नमेंट हमारा कस्टमर था। आप उसमें था कि आप बोल के प्रॉब्लम कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि आपकी बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऑफिसर के पास जाना है, कौन से डिपार्टमेंट के पास जाना है। तो मतलब आप सिटीजन है, बोलेगा कि मेरे घर के बाहर कूड़ा है, अच्छा, पर वो बोल देगा हमें पता है कि उसका क्या नंबर है, वो कहाँ रहता है, अब ये वाला कौन से डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, कौन से ऑफिसर को अलर्ट जाना चाहिए, तो उसको चला जाएगा। एंड एक वॉइस नोट से ही
सब वॉइस कुछ नोट ट्रिगर हो नहीं, जाएगा। क्लासीफाई भी हो जाएगा, राउट भी हो जाएगा, टिकट भी जनरेट हो जाएगा, एवरीथिंग। वाओ, मतलब यूजर को उसका नाम भी नहीं पता, ऑफिसर का फोन नंबर भी नहीं पता, लेकिन उसके फोन में पहुंच गया, उसका टिकट आ जाता है, वो वही। स्टेटस उसको पता चल जाता है। वाह, तो वो किया था। अच्छा अंकुश, हमारे कई सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक कंसिस्टेंट एक बात होती है, वो ये कहते हैं कि स्टार्टअप की जो इनिशियल जर्नी में पेरेंट्स का जो जैसा सपोर्ट होना चाहिए वैसा नहीं होता। एक बार चल पड़े गाड़ी तो फिर तो सब ठीक हो जाता है, बट वो शुरू में मतलब वो अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन वो एक एक जो दैट दैट एनकरेजमेंट दैट यू नीड Yeah, वो नहीं होता। नहीं होता। तो तो आपके केस में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर था, और आपने कैसे हैंडल किया उस चीज को, और आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स? तो अभी मुझे जैसे कुछ बोलते हैं कि मेरा बेटा या मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो बोलता हूँ कि करो, बट आई कैन नॉट रिकमेंड यू टू डू इट, क्योंकि वो कॉलिंग आपकी अपनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको रोज़ 100 रीजंस मिलेंगे कि आप फेल हो सकते हो या फेल हो जाओगे, बड़ा कम होगा कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो वो तभी लगेगा जब आपके अंदर से वो पागलपन है या कॉलिंग है या जुनून है। सिर्फ सक्सेसफुल होने का नहीं, उसकी तो डेफिनेशन पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आपने वो पर्पस ले लिया कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या वो चीज़ अचीव करनी है, तो अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपको कोई सजेस्ट क्या करेगा? अगर आप किसी के सजेशन में करो, अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कभी भी नहीं, आई थिंक यू वुड काइंड ऑफ मोस्ट प्रोबेबली फेल। सस्टेनेबल है ही नहीं है। और आप जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स, वो बिल्कुल फैक्ट है। पेरेंट्स सपोर्ट मुझे लगता है उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करेंगे तो फिर वो अगर वो वन थिंग अगर वो मिसिंग है, पर्पस है, तो हम ब्लेम शायद उनको देंगे। बिल्कुल। वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि दे लव यू एंड दे, और स्टार्टअप्स फेल तो होती हैं, बिल्कुल। है ना? तो वाई वुड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू फेल, है ना? तो वो सपोर्ट नहीं करते, और मुझे लगता है सही करते। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ हमारे जो इंजीनियर्स, जो हमारे ऑडियंस है, वो ये कहते हैं कि यार हमसे बिल्ड करा लो, धंधा मत कराओ। ये धंधा करना जो है दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। यू आर एन, बट आपके केस में आप इंजीनियर है, आपने बिल्ड भी किया, नाउ यू आर रनिंग अ बिजनेस। तो ये ट्रांजिशन आपने कैसे किया, इसका क्या तरीका है? मुझे लगता है मैंने अभी तक नहीं किया वो ट्रांजिशन। मुझे अभी भी लगता है कि बिजनेसमैन ने मैं नहीं हूँ, पता नहीं बन पाऊंगा या पता नहीं बनना भी है या नहीं, मुझे वैसा कुछ नहीं। तो ट्रांजिशन नहीं किया। और अगर इंजीनियर जो है वो बोल रहा है कि मुझे क्या नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, हाँ, वो कह रहे हैं कि बिल्ड करा लो, आई एम करा। हैप्पी बिल्डिंग। हाँ, जब आप ये कहते हो कि मेरे को अब उसे एक बिजनेस की तरह रन करना है, मुझे जाके नेगोशिएट करना है, मुझे जाके मीटिंग्स करनी मुझे है। लगता है कि अ, उसको हम ज़्यादा आजकल मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ना भी इतना शायद सही नहीं है, क्योंकि हमें लगने लगा है कि बिजनेस अलग है, सेल्स अलग है, बिल्ड अलग है ना? तो अलग अलग ना देखें शायद, है ना? आप देखो कि अब आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नाउ वट एवर इट टेक्स, अब उसके लिए जो भी सीखना पड़े कर लो। सीखना पड़े, करना पड़े। अगर That's a आपको very करना interesting है thing. तो फिर करना है, फिर आप उसको सेल्स या बिजनेस का नाम क्यों दे रहे हो? क्या डेफिनेशन में बिजनेस? बिल्कुल। तो मैं तो मतलब आपके पॉइंट से मैं ये समझ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ऐसा पर्पस ढूंढ लो जो आपके अंदर से आ रहा है, और आपको पता है ये तो सस्टेनेबल है, 10-15 साल तक तो ये पागलपन जाएगा नहीं। कभी कभी मैं एग्रीकल्चर ले लो, हाँ, सेंचुरीज निकल गई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल। है ना? अगर पर्पस आपने सही पकड़ा ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है ना, जो बिजनेस वर्ड की हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। दूर हो जाता कि क्या क्या होती है कि कंपटीशन है या नहीं, फिर बैरियर टू एंट्री है, तो यूएसपी भी आ गया, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने यूजर्स होंगे, कितने कस्टमर।
जब मैं जॉब भी ढूंढता था ना, लोग बोलते थे इस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स हैं, उस सेक्टर में। मैं बोलता था मुझे वो मैट्रिक्स पसंद समझ ही नहीं आता, मुझे तो एक जॉब चाहिए। हाँ सही बात है। मुझे इतने बड़े डेटा सेट से क्या करना? मुझे कभी था ही नहीं कि हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इतनी जॉब है, इसलिए मुझे करनी है। मुझे तो लग और फिर जब एक ये कहीं जब मैंने काफ़ी फायरिंग्स देखी हैं, जो रिट्रेंचमेंट बोल लो कंपनी से, मैंने ऑलमोस्ट हर कंपनी में देखा है। वहाँ पे भी मुझे कभी टेंशन नहीं होती थी। हाँ। ऐसा नहीं मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था, थोड़ा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि अगर एक भी बंदा अगर चाहिए होगा तो लास्ट लास्ट मैन स्टैंडिंग हम मैं होगा। तो अगर नहीं हूँ तो फिर अच्छी बात है, दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो मुझे लगता है कि कभी कभी उसको ज़्यादा हम फोकस ना करें कि ये कंपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट। घर में भी तो हम किसी ना किसी को कन्विंस कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बचपन से ही, अभी मेरा बेटा है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ मेरे से मंगवानी है, कौन सी अपनी मदर से अपनी मंगवानी सेल्स है। पिच तैयार रखता हो। मतलब और वो डायरेक्ट भी नहीं मांगता है, हाँ। वो पहले ग्राउंड बनाता है। But do you know now I'm getting bored with this screen time. I should do something. भैया फिर जब अगले दिन पता चलता है कि वो उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो अलग से चीज़, वो डिमांड उसके पास रेडी थी, लेकिन आज नहीं उसने बोला। आज उसने ग्राउंड बनाया कि ये प्रॉब्लम है, तू भी सोच, मैं भी सोच, उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं ही सोल्यूशन अगले दिन लेके जाऊंगा। फिर अगले दिन बोलता है कि मुझे आप ये वाली चीज़ ले दो, जिससे फिजिकल थिंग। वो भी तो एक सेल्स कर रहा है। सही बात है। वी आर एक्चुअली द इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन फैमिली इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। वही हम ट्रेन हो जाते तो हैं। फिर हम बड़े होके फिर हम क्यों अलग अलग? ठीक है, सो इफ यू आर बिल्डर, बी द बेस्ट इन बिल्डिंग। Yeah. अच्छा अंकुश, we have some questions from our young audience. Are you ready for the questions? Namaskara, I'm Sai Chira. My question is that AI, cybersecurity, and Web3 sounds exciting at first, but how a young founder could tell the difference between a long-term opportunity and a short-term hype? Thank you. या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है ये दोनों इतने फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आई और गई, है ना। तो अगर आप एक अगेन पर्पस में आ जाते हैं, आपने पर्पस चुन लिया, चलो पर्पस लार्जर देन लाइफ भी नहीं लेते, एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। एक सेक्टर, एक प्रॉब्लम आपने चुन ली, वो किसी तरह से भी आप देख सकते हो कि एक सेक्टर देख सकते हो, या बोल सकते हो यार ये प्रॉब्लम है वो हर सेक्टर में है, या बोल सकते हो मुझे इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक क्रिटिकल मास को टारगेट, वो जैसे आप सोचते हो, जैसे देखते हो। अब उसके बाद अब प्रॉब्लम तो रियल होनी चाहिए उसमें। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आए, हाइप हो, रियलिटी हो, आपने तो अपनी रियलिटी ढूंढनी है। और आप उसका फ़ायदा क्या होगा कि व्हेन यू आर फोकस्ड इन वन डोमेन, वन प्रॉब्लम, फिर क्या होगा कि अगर कंपटीशन आता भी है, अगर है भी, और नए प्रोडक्ट्स आते हैं, बेटर आते हैं, लेकिन जो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो किसी की और के पास नहीं होगी, है ना। तो अगर कोई लोग बोलते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ये है, वो मुझे थोड़ा सा शैलो लगता है। आज डिफरेंशिएशन है, वो बदल जाएगी, है ना। 6 महीने, 1 साल में प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन इज नॉट द मेन डिफरेंशिएशन, है ना। प्रोडक्ट्स बाकी भी बना लेंगे, बिल्कुल। है ना। लेकिन आपसे वो जो नॉलेज है उस डोमेन की, वो कोई छीन नहीं पाएगा, है ना। शायद अगर कोई नया कंपटीशन आता भी है तो बोले यार प्रोडक्ट तो हमने इससे बेटर बना दिया, लेकिन वो जिस तरह से वो सॉल्व करता है, प्रोडक्ट और सोल्यूशन में भी डिफरेंस है। हम कस्टमर के पास ये नहीं जाते हैं प्लेटफॉर्म ऐप, दिस इज वी आर ए प्रोडक्ट कंपनी, यू टेक इट। प्लेटफॉर्म हमारे पास है, दैट्स एन एनेबलर। हम बोलते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, या शायद आपको ये प्रॉब्लम है, वी कैन सॉल्व इट। वी गो विद सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। फिर तो हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो सोल्यूशन मांग रहे हैं वो हमारे कर सकते हैं हम उसको। हाँ, और हमारे प्लेटफॉर्म से ही बने, में हो। चाहे वो 100% बने, चाहे 80% बने, चाहे 50% बने। Then 50% we have to do the professional service, customization, configuration to help them solve. तो अगर आप उस सेक्टर में एक फोकस करो या प्रॉब्लम में फोकस करो, फिर टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, कंपटीशन आते रहेंगे, तो देन यू विल स्टिल बी द लीडर। My name is Kashish Jadhav from Yuba Foundation, and my question is, how did you transition from being a hands-on technologist to leading large teams
And what should young founders prepare for internship? Thank you so much. या तो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी, क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था तो हायरार्की होती है, तो मैं कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था कि मेरे नीचे जैसे ग्रुप मैनेजर्स, फिर प्रोग्राम मैनेजर्स, उनके नीचे टीम्स, और मैं इंजीनियर्स के साथ डायरेक्टली काम करना, मेरा काम क्या बंद ही हो गया था। तो मुझे यही एक टेंशन रहती थी कि मैं, क्योंकि स्टार्टअप करूंगा तो मैं तो सारे तो एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे, हमें फ्रेशर्स के साथ ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि मैं फ्रेशर्स के साथ कब कैसे काम करूंगा। तो फिर जैसे अगर प्रॉब्लम अब सॉल्व करनी है तो फिर देन वट एवर इट टेक्स। सो मैं टेकी था, इनफैक्ट टेकी हूँ। एंड जब हमने कोर ओवर शुरू किया तो फिर हमने मुझे जावा आती थी, तो बड़ी कम एआई कंपनीज होंगी जो जावा में प्लेटफॉर्म बनाती हैं। हमें वो बनाती होंगी पाइथन में, हमें तो जावा आती है, और वो स्केलेबल भी है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी हैं। हमने तो एंटरप्राइज को बेचना है, एंड दे नो जावा इज अ स्टेबल प्लेटफॉर्म। हमने जावा में एआई प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे नहीं लगता कोई और एआई कंपनी होगी। तो फिर लगा कि नहीं है, ठीक है, पाइथन में जो हम जावा में खुद लिखते हैं हर चीज़, वो पाइथन में रेडीमेड है। तो मेरे को ब्रदर हैं सांडू, इज अ डेटा साइंटिस्ट। तो मैं बोला मैं आपके घर आ रहा हूँ खाना खाने, तो कहते आ जाओ। मैं उनके करने गया खाना खाने, तो बेंगलोर में थे। मैं वो मुझे बताओ पाइथन में कैसे सेटअप करते हैं एंड ऑल दैट। तब मैं कोरोवर शुरू कर चुका था, और कोडिंग मैंने काफ़ी कम कर दी थी। उसने मुझे पाइथन सिखाया आधा घंटे में। उसने थोड़ा मुझे बता दिया हेलो वर्ड टाइप्स कैसे करते हैं, कौन सा टूल है, वो उसने कर दिया। तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। तो अब मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ डेवलपर हूँ या बिल्डर हूँ, या मुझे टीम के साथ काम करना है? फिर करना है तो फिर सीखना भी है, करना भी है, किसी से करवाना भी है। सो एवरीथिंग। जब आपको पता है कि जी आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है, तो फिर आप पहुंचोगे ना, फिर आप देखोगे कि मेरे पास गाड़ी है या मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, या मैं टैक्सी ले लूँ या बस में जाऊँ। फिर आप ये नहीं बोलोगे यार नहीं, आई डोंट ट्रैवल इन से ऑटो, आई ट्रैवल इन टैक्सी। आप किसी ना किसी तरह से यू फाइंड द सोल्यूशन टू रीच, है ना, बिगिन विद एंड इन माइंड। तो फिर देन वट एवर इट टेक्स। तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बंदा सोचता है, जैसे मैंने बोला कि करने से पहले मैं काफ़ी सोचता था कि मैं एक तो मुझे ज़्यादा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा, दूसरा मुझे फ्रेशर्स के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने एक बार उतर जाते हो देन आप सोचते भी नहीं हो। सोचते भी नहीं। जो ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, वो नहीं आते हैं, क्योंकि आपको करना है। Namaste, sir. My question is that many students are adding AI to their ideas because it sounds impressive. How can a young founder tell when AI is genuinely solving a problem versus just being a feature? सो पीपल हु आर योर कंज्यूमर्स, अगर वो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। फीचर हो, प्रोडक्ट हो, ये कहाँ से डेफिनेशन आई? फीचर आई थिंक वो अगेन जो हम ज़्यादा पढ़ना शुरू कर गए। ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं हाँ। चीजों को। आप देखो, अगर ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है प्रोडक्ट और फीचर, वर्टिकलाइज होना, है ना, कि आप एक वर्टिकल में अगर फोकस हो। उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि किसी बड़ी कंपनी के लिए वो एक छोटा सा फीचर इनेबलमेंट है, और एक पूरी इंडस्ट्री को भी एक ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल। राइट। तो मतलब प्रोडक्ट और फीचर की डेफिनेशन वो वेरी करती है कि कितनी बड़ी कंपनी, कितने बड़े रिसोर्सेज। आप जिसको फीचर्स देख रहे हो, किसी के लिए प्रोडक्ट हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। आपने अगर एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व की है, सो वो चाहे फीचर हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, यू शुड बी हैप्पी। यस, एब्सोल्युटली। Namaskar, sir. My question is, if a student wants to work in AI but doesn't has a strong computer science background, so what's the realistic way in? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कई बार अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो जो चीज़ें जल्दी बन जाती, क्योंकि
मुझे चीज़ नहीं आती थी, मुझे लगता था यार मुझे क्यों नहीं आती, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे लिए क्या है, मैंने मेनफ्रेम में भी काम किया, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में भी किया, जावा में भी किया, अब अभी तो पाइथन क्यों नहीं आती मुझे। अरे तो सीखी, परफेक्ट होने में तो टाइम लगता है ना। सो वी कैन नॉट से यार मेरे लिए तो एनी टेक्नोलॉजी इज सो इजी, नो, एनी टेक्नोलॉजी इजी टू स्टार्ट विद एंड प्ले अराउंड। अगर आपको एक स्केल में कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, यू नीड टू बी परफेक्ट ना। वो कुछ है ना, 10,000 घंटे आपको शायद किसी टेक्नोलॉजी में देने पड़ते हैं टू बी द बेस्ट। तो वो दैट इज द फैक्ट। तो मुझे वो जो कीड़ा था वो जनरली इंडियन टेकी में होता है, इंडियन सीटीओज में भी होता है। जनरली वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बाहर से कम लेते हैं, हम खुद ही बना लेंगे, राइट। तो वो मुझे भी था, है भी। तो और ये अच्छी चीज़ है। बैलेंस थोड़ा, मतलब टू मच ऑफ एवरीथिंग इज दैट। तो क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप वो जल्दी समझ जाओ तो तो वो उतना अच्छा अच्छा है। रहेगा। बहुत बढ़िया। अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ओके, राजौरी या सिलिकॉन वैली, व्हाट इज योर रियल गेटअवे? Rajori's internet speed was around 50 Mbps. Silicon Valley and San Francisco City, it was around 12 Mbps. I could not do online meeting there. Okay, tea or coffee during long brainstorming sessions? What do you like to have? Coffee in the morning and rest of the day teas. A meeting with Sam Altman or Prime Minister Modi? What would Prime you Minister choose? Modi. Late night coding or early morning clarity? I hardly seen early mornings. Build quietly or announcing loudly? What would you prefer? Both. First principles thinking or learning by doing? Both. Global recognition or impact at home? Impact first. Whiteboard discussions or walking meetings? Both. Reading about the future or building it? Both. One big leap or small experiments? Small experiments with the clarity in mind what that big leap you are going to create. क्या बात है, सुपर। अंकुश, जो हमारी यंग ऑडियंस है, जो वुड बी ट्यून्ड इनटू दिस पॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ एम्बिशन, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत जोश है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि कैसे वो इस नए भारत में सक्सेसफुल हों? क्या वो 2-3 चीज़ें उनको अपने अंदर वो लेके आएँ तो दे विल हैव अ गुड चांस? मुझे लगता है एक, अगर सुन रहे हैं तो आज ही शुरू करें, अकेले करें या कुछ लोगों को फ़ोन करें या मिले कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वुड यू जॉइन मी। आज शुरू करें, मतलब ये मत सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे। अजय चौधरी हैं मेरे मेंटर, वो बोलते हैं कि एस्पिरेशन इज़ ग्रेटर देन रिसोर्सेज। मीन्स इफ़ यू एस्पायर टू डू समथिंग, रिसोर्सेज आ जाते हैं। और आपका पर्पस अगर स्ट्रांग है, अगर वो जुनून लोगों को दिख रहा है ना, तो बाकी लोग भी आ जाते हैं। को फाउंडर्स भी आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स भी शायद आ जाएंगे। कस्टमर को सिर्फ सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड, हाउ मच यू आर कमिटेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, है ना। तो वो मुझे लगता है कि इट शुड स्टार्ट विद यू, है ना। तो पहले आप खुद सोचो, आज ही शुरू करो, वट एवर वे सोचना शुरू करो, या किसी से बात करो, या डेवलपर हो तो कुछ कोड करना। सो क्लैरिटी मिलती रहेगी, प्रोडक्ट रिफाइन होते रहेंगे, एवरीथिंग वुड कीप चेंजिंग, दैट इज़ ओके। पीवट वगैरह जो है, दैट्स ऑल फाइन, बट यू जस्ट स्टार्ट टुडे। अगर आज स्टार्ट नहीं किया तो फिर देन आई डोंट नो। एनीथिंग एल्स इसके अलावा? उसके अलावा आई थिंक यू शुड नो वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड टेक हेल्प। उसमें शर्माओ मत, बिल्कुल शर्माओ मत। और माइंड में ये सोच लो कि एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू, और लोग हेल्प करते हैं। पहले कभी नहीं करते थे, उसके रीजंस होते थे, अभी सब लोग हेल्प करते हैं। आप सोचो कि एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू विद ऑल द मीन्स एंड दे विल एक्चुअली। तो बस आप स्टार्ट करो। क्या बात है अंकुश, आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल की थी। आपने इतने दिल खोल के
इतनी ईमानदारी से, इतने ऑथेंटिक तरीके से अपनी लाइफ जर्नी शेयर की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। So thank you for this opportunity. थैंक यू।